नहाने के कुछ नियम। स्नान कितने प्रकार के। आयुर्वेदिक के अनुसार नहाने के नियम। नींद भगाने से लेकर शरीर को तरोताज़ा रखने तक नहाना हमेशा मददगार साबित होता है। शारीरिक और मानसिक स्तर पर शरीर को रिलैक्स करने के लिए नहाना सबसे आसान और प्रभावशाली तरीका है। आयुर्वेद में नहाने का सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है और साथ ही कब नहीं नहाना चाहिए इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। बदलते युग में जब व्यक्ति के पास खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी समय नहीं है, तब आयुर्वेद की ये बातें बेहद सच साबित होती हैं और तमाम आधुनिक शोध और डॉक्टर्स भी ऐसा ही करने की सलाह देते हैं। सही समय और सही तरीके से नहाना जहाँ सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, वहीं गलत वक्त पर नहाना सेहत संबंधी समस्याओं का भी कारण बन सकता है। शास्त्रों में स्नान के 4 प्रकार बताए गए हैं। इनमें सूर्योदय से पहले तारों की छांव का स्नान ऋषि स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ब्रह्म स्नान, तीर्थ नदियों के आह्वान मंत्र के साथ किया गया स्नान देव स्नान तथा सूर्योदय और खाने पीने के बाद किया गया स्नान दानव स्नान कहलाता है। नहाने के नियम। पहला, नहाने से पहले पिए पानी। नहाने से पहले हमें 1 गिलास नॉर्मल या गर्म पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में उच्च रक्तचाप बना रहता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं होने का डर भी नहीं होता। दूसरा, व्यक्ति को खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो आपके द्वारा खाए हुए खाने को पचाने में मदद करने वाली डाइजेस्टिव फायर बाधित हो जाती हैं। तीसरा, शास्त्रों के अनुसार आदमी को प्रतिदिन रात की बजाय सुबह स्नान करना उचित रहता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रातःकाल स्नान के बाद आदमी खुद के भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है। चौथा, हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्नान करने के बाद हमेशा स्वच्छ वस्त्र ही पहनने चाहिए। नहाने के बाद पूर्व में पहने गए कपड़ों को दोष माना गया है। मान्यता है कि स्नान करने के बाद पहने हुए कपड़ों को पहनने से नकारात्मक ऊर्जा से नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। पाँचवा, धार्मिक मान्यताओं है कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के स्नान करने के बाद बचे हुए पानी से नहीं नहाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति यदि कुएं या हैंडपंप पर नहा रहा है तो उसे स्वयं पानी निकाल कर नहाना चाहिए। छठवां, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। मान्यता है कि इस नियम की अनदेखी करने वाले व्यक्ति को पितृदोष लगता है। सातवां, मान्यता है कि स्नान करने के बाद ना तो पूजा के लिए फूल तोड़ने चाहिए और ना ही पूजा के बर्तन आदि साफ करने चाहिए। ये दोनों ही कार्य स्नान से पहले कर लेने चाहिए। आठवां, नहाने के बाद शास्त्रों में सूर्य अर्घ देने का विधान है। इससे तेज की प्राप्ति होना बताया गया है। प्राणायाम व गायत्री माता का ध्यान व मंत्रोच्चारण भी श्रेष्ठ बताया गया है। नौवां, कुछ लोग कम पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में गज स्नान करने की सलाह दी जाती है, यानी आपको अपने शरीर को साफ करने के लिए पर्याप्त पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बॉडी को रिलैक्स होने और ज़्यादा एक्टिव रहने में मदद मिलती है। 10वां, नहाने से पहले तेल मसाज करना आयुर्वेदिक में फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके लिए तिल का तेल या नारियल तेल इस्तेमाल करना असरदार माना जाता है। तेल मसाज के बाद साबुन की जगह हर्बल पाउडर से नहाना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 11वां, आयुर्वेद के अनुसार दिन में 2 बार नहाना फ़ायदेमंद माना जाता है। पहला, सुबह सूरज निकलने से पहले, जिससे शरीर को एक्टिव रहने में मिलती है। इस स्नान के बाद रात भर की थकावट और सुस्ती से राहत मिलती है। इस दौरान गुनगुने पानी से नहाना फ़ायदेमंद माना जाता है। इस स्नान के बाद तनाव से राहत मिलती है। बोलो जय श्री राम।